हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब आप सोच रहे होगे कि अम्ल होता क्या है। तो चलो सबसे पहले अम्ल होता क्या है जान लेते हैं। अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद के हो जाते हैं। क्या स्वाद के हो जाते हैं? खट्टे स्वाद के हो जाते हैं। मतलब अम्ल क्या है? एक खट्टा पदार्थ है। इतना समझ आया। अब आप बोल रहे होगे कि अम्ल की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो अब उसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या देखा कि ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब दूसरा क्या है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। मतलब नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब आप अम्ल में उसको डालोगे तो जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक शब्द याद रखना, अनिल। आ का हो गया अम्ल और नी का हो गया नीला और ला का हो गया लाल। मतलब अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इतना हो गया। अब देखते हैं अधिकांश धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या गैस उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है कि ये क्षारक से अभिक्रिया कर उदासीन हो जाते हैं। मतलब उदासीन पदार्थ देते हैं। मतलब अम्ल और क्षारक को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब इतना समझ में आ गया होगा तो चलो इनके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो पहला नंबर पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे अंदर भी पाया जाता है, जो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दूसरा क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा उदाहरण है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके नाम के साथ साथ इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना बच्चों, ये बहुत काम आएगा आपको आगे चलकर केमिस्ट्री में। अब ये तो हो गया इनका उदाहरण। अब आप बोल रहे होगे सर हमारे आसपास भी तो बहुत से खट्टे पदार्थ पाए जाते होंगे, तो उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता होगा। तो चलो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो आप इमली तो खाए होगे। अब तो किसी किसी के मुंह में पानी भी आना स्टार्ट हो गया होगा। तो इमली में बच्चों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सेव तो आप लोग हर रोज खाते होंगे। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। और सिरका, सिरका में बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और टमाटर, टमाटर तो आप रोज ही देखते होंगे, आपके घर में सब्जी में यूज होता है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों अब आपको कोई पूछेगा कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, सीधा सीधा उसके मुंह पर बता दोगे, है ना। और बच्चों अम्ल के बारे में 2 पॉइंट और याद रख लेना। कौन कौन सा? तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। क्या होता है? तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। दोनों पॉइंट अच्छे से समझ आया? नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में पूछना मेरे को। अब ये हो गया अम्ल के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं क्षारक के बारे में। तो क्षारक क्या होते हैं? ऐसा पदार्थ जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7.0 से अधिक हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये पीएच मान क्या है, आप कहाँ से ले आए क्षारक के बीच में पीएच मान। तो बच्चों इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। या आप ये भी याद रख सकते हो कि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH दान करता है, मतलब डोनेट करता है, और अम्ल के साथ मिलकर लवण बनाता है। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, क्या क्षार और क्षारक में अंतर क्या है। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब तो ये हो गया क्षार का डिफिनेशन। अब आप बोलोगे कि सर क्षार को हम पहचानेंगे कैसे। तो अम्ल की तरह इसके भी कुछ पॉइंट हैं, तो इनको याद कर लेना। तो जैसे कि इनका स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। क्षारक पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो अनिल की तरह इसमें भी एक शब्द है, क्या?
छालनी। छालनी मतलब क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इतना हो गया। और किसी जली विलयन में OH आयन देता है। अभी हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे ना कि OH आयन देता है। अब आप तो पहचान ही लोगे ना कि कौन सा क्षारक है और कौन सा अम्ल है। अब क्षारक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ये है बच्चों इसके कुछ उदाहरण। तो समझ आ गया कि इनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो बच्चों आप लोगों को क्षारक का डिफिनेशन और क्षारक को कैसे पहचाने और इनका उदाहरण तीनों समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अम्ल की तरह क्षारक भी हमारे आसपास तो पाए जाते होंगे। तो जरूर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों आपके किसी किसी के घर चूना पाया जाता होगा, वो एक क्षारक है। अब चूना का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और खाने का सोडा तो सभी के घर में होता है। खाने का सोडा भी एक क्षारक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा वो भी एक क्षारक है। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट। अब तो बच्चों आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि अम्ल कौन सा है और क्षारक कौन सा है। अब तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं सूचक। अब आप सोच रहे होंगे ये सूचक क्या होता है? तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सूचक कितने प्रकार के हो सकते होंगे। तो बच्चों सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब आप सोच रहे होंगे सर आप कहाँ से ले आए ये सब चीज, ये क्या होता है? हमें तो नहीं मालूम। मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्राकृतिक सूचक वे सूचक हैं जो पौधा से प्राप्त होता है, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण लिटमस, लिटमस पत्र। अभी हम लोग देखे थे ना अम्ल और क्षारक की पहचान करने में लिटमस पेपर का क्या यूज होता है? वो पौधों से ही प्राप्त होता है बच्चों। दूसरा प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी। हल्दी को देखे हो, वो अगर अम्ल में रहेगा तो पीला ही रहेगा, लेकिन वही अगर क्षारक में चला गया तो लाल हो जाएगा। अब क्षारक में कैसे? जैसे ही उसको साबुन लगाओगे बच्चों तो वो साबुन क्या है? तो साबुन क्या है? एक क्षारक पदार्थ। वहीं हल्दी अम्ल पदार्थ में है तो पीला है, लेकिन क्षारक के संपर्क में जाए तो लाल हो जाएगा। तो प्राकृतिक सूचक समझ आया बच्चों। अब देख लेते हैं कृत्रिम सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है। किससे? रसायन द्वारा बनाया जाता है, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो, फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज। बच्चों ये दोनों याद रख लेना, ये दोनों क्या है? कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं। तीसरा नंबर पर आता है गंधीय सूचक। जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे ही हम गंधीय सूचक कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदला जाता है उसे ही गंधीय सूचक कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्याज का रस यदि अम्ल माध्यम में रहेगा तो तीक्ष्ण गंध आएगा, और वहीं अगर क्षारक माध्यम में चला गया तो उसका कोई गंध नहीं आएगा। वेनिला का आइसक्रीम तो सभी लोग खाए होंगे और पसंद भी बहुत लोगों को होगा। तो इनका अम्ल माध्यम में ये समान रहते हैं, और वहीं क्षारक माध्यम में चले गए तो इनका कोई गंध नहीं आता। लौंग का तेल अम्ल माध्यम में समान रहता है, लेकिन वही क्षारक माध्यम में चला गया तो उसका कोई गंध नहीं आता। आई होप बच्चों कि आपको ये क्लास एकदम इंजॉयमेंट से भरा रहा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।